हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 3 यानी कि संपूर्ण क्रांति के जो सारांश और इसके लेखक परिचय के विषय में हमने एक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि उस वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि बहुत आसानी होगा इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपका प्रथम क्वेश्चन है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। कहते कि यह कथन किसका है। आपके सामने ऑप्शंस है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है ए अपोलो अस्पताल, बी श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना या विलिंगटन नर्सिंग होम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विलिंगटन नर्सिंग होम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है रूस, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान या डॉक्टर महबूब या डॉक्टर इजाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। स्वामी रामतीर्थ या स्वामी सत्यदेव या स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आपके सामने ऑप्शंस है आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी या सदानंद जी या शारदानंद गुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सदानंद जी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। कहते हैं ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उमाशंकर दीक्षित को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जो है आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है। पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार विद्यापीठ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बिहार विद्यापीठ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शंस है 1925 में, 1932 में, 1938 में या 1924 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है ये मार्क्सवादी कब बने। 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1924 में। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11 कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। कहते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की इनमें से कौन सी पुस्तक है। सत्यकाम, कुरुक्षेत्र या उस जनपद का कवि हूँ या मेला आंचल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि मेला आंचल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ये 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आपके सामने ऑप्शंस है कृष्ण बल्लभ शाह या अब्दुल गफूर
या अनुग्रह नारायण नारायण सिंह या महामाया प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अब्दुल गफ्फूर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो आपके सामने ऑप्शंस है महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को या बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका जो है बी करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 की, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903, 18 अक्टूबर 1902। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 11 अक्टूबर 1902 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी या प्रभा सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रभावती देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 की रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? कहते हैं रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा है? आपके सामने ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दिया गया था? 1990 में, 1998, 1978 में, 1974 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1998 में। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 की उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहन लाल महतो यानी कि वियोगी या सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 की माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोधक या आरसी प्रसाद सिन्हा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राम वृक्ष बेनीपुरी, 20 का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 की दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या उपन्यास लेखन के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि साहित्यिक रचना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? आपके सामने ऑप्शंस है समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या जन नायक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लोक नायक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? आपके सामने ऑप्शन है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, पटना में 5 जून 1974 में। तो स्वाभाविक है ये पटना में दिया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है बीटू, कीटू, बाउल या मोनू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको
बाउल, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 की जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1973, 1976, 1974, 1977। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षु दयाल, रामदयाल या सर्वेश दयाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि हर्षु दयाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 कि संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एक, क्या है यह, एक भाषण है। भाषण दिया था तो भाई ये भाषण ही होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की संपूर्ण क्रांति किसकी, सॉरी यहाँ किसकी लिखा गया है, किसकी देन है? ये होगा किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 की संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 की जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर, दियारा, सिताब दियारा, बलिया या छपरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सिताब दियारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस या देवीलाल या कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 की जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहते कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, मैक्सेस सम्मान या गांधी सम्मान? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि मैक्सेस सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 की जयप्रकाश नारायण जो है मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ईश्वर अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के या पूंजीपतियों के? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नई पीढ़ी के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37। देखिए एक बार आप लोग जो है ना कमेंट भी कर देंगे कि आप ये जो वीडियो का आवाज़ जो है ये आप तक सही से पहुंच रहे हैं कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं परंतु एक नहीं तो लाइक करते हैं, ना ही कमेंट, नहीं तो सब्सक्राइब। देखिए अगर आप भी कल होकर के अगर आप अगर यूट्यूबर बनोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक और कमेंट और जो है एक सब्सक्राइबर तो बढ़ा सकते हैं ना। चलिए इससे आगे थोड़ा सा और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी किसके घर पर दिल का दौरा था? कहते हैं दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? राम, यानी कि किसके घर पर वो रुका था कि उसके दिल में दौरा पड़ गया था? राम नाथ जी गोयनका के या गंगा बाबू के या जयप्रकाश नारायण के या ईश्वर अय्यर के?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रामनाथ जी गोयनका के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 की संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या ईश्वर अय्यर? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 39 कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, हार का, या आईएससी की, या बीएस की, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आईएससी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 की पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो क्या था इधर, बिहार जो है जल गया होता? तो आपके सामने ऑप्शंस है दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, गोयनका जी के, या दीक्षित जी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि दीक्षित जी के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने ज़माने की, नए ज़माने की, अंडरग्राउंड ज़माने की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अंडरग्राउंड ज़माने की। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? आपके सामने ऑप्शन है दिनकर जी को, जवाहर लाल जी को, या रामनाथ गोयनका को, या गंगा बाऊ को। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़े हो, अगर ये चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है, इसलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इससे पहले भी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव और उसका जो है समरी भी सब सारे उसका जो सब कुछ बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 12th हिंदी न्यू बैच 2025 उसमें लिखा होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ जा कर के आप जितने भी न्यू वीडियो हमने डाले हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और देखिए धीरे धीरे अगर अभी से आप लगातार मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। इसलिए तन मन से अभी से आप लग जाइए और अपने जो है अपने लक्ष्य बनाइए कि मुझे ये न ये यहाँ तक करना है, और अपने जो है पढ़ाई पर बिल्कुल अच्छे ढंग से फोकस करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।